राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे इंदिरा एकादशी कब है, पूजा का समय और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये सितंबर की अंतिम एकादशी है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। ये व्रत पितृपक्ष में आता है और ये पितरों के लिए विशेष माना जाता है। जो लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं उनको इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। आइए दोषाचार्य जिसे जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कब है, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा और इस व्रत का क्या महत्व है जानते हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है। इस दिन एकादशी का श्राद्ध भी किया जाता है। इस एकादशी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए भी श्राद्ध कर्म किया जाता है। वो तुरंत ही फलदायी होता है। इस दिन वर्षोत्सर्ग कर्म करने से दिवगंतों को वैतरणी नदी पार करने में मदद मिलती है और इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी के समय श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूसरी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी यानी दूसरे दिन की एकादशी रहती है। इस दिन वैष्णोजन एकादशी रखते हैं और इसके साथ ही इस एकादशी को अधोगति से मुक्ति देने वाली एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जबकि पापाकुंसा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के दिन विधिवत रूप से व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और वे नया जीवन प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पितृपक्ष में आने वाली एकमात्र इंदिरा एकादशी का पुण्य अगर पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो वे नरक गए पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसके साथ इस एकादशी का व्रत करने से घर में कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं होती है। तो ये था इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व। और आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार इंदिरा एकादशी व्रत के लिए जरूरी अश्विनी कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 से होगी और इस तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर में 2:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। नोट कर लें इंदिरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे भगवान विष्णु की पूजा सुबह के समय कर सकते हैं क्योंकि उस समय इंद्र योग होगा। वहीं शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:42 से लेकर के 9:12 तक है। और अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या है। यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इसका पारण 29 सितंबर दिन रविवार को होगा। पारण का समय सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक है। इस बीच आप कभी भी पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग का समय क्या है। इस बार
इंदिरा एकादशी के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। पहला सिद्धि योग और दूसरा साध्य योग है। व्रत के दिन सिद्धि योग प्रातः काल से लेकर रात के 11:51 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग होगा जो पारण के दिन भी रहेगा। वहीं व्रत के दिन अश्लेषा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 29 सितंबर को प्रातः 3:38 तक है और उसके बाद मघा नक्षत्र है। तो ये थे इंदिरा एकादशी के दिन के शुभ योग और नक्षत्र का समय। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत की विधि क्या है। इंदिरा एकादशी व्रत करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और घर के मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं। अब इस पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। अब उन्हें फल फूल हल्दी अक्षत धूप दीप अर्पित करें। आपको बताते चलें कि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत के रूप में तिल का उपयोग किया जाता है, चावल का नहीं। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी देवी देवताओं के साथ विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारें। इसके साथ ही इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। एकादशी व्रत में व्रती के साथ परिवार के सदस्यों को भी सात्विक भोजन करना चाहिए। तो ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत विधि। और अब जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। इसके लिए भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके साथ ही धूप और दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र करें और भगवान विष्णु को फल मिठाई या सात्विक भोजन का नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु जी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें। तो ये कार्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो ये कार्य जरूर करें। और अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का पूजा मंत्र। इंदिरा एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। और ओम श्री विष्णुवे नमः क्षमा यत् नाम समर्पयामि। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के दिन किन बातों का ध्यान रखें। इंदिरा एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए और व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और परनिंदा से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है जो सात्विक आचरण करते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन लहसुन प्याज बैंगन मांस मदिरा पान सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए। इसके साथ ही इंदिरा शास्त्रों में बताया गया है कि इंदिरा एकादशी व्रत के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अगले जन्म में रेंगने वाले जीवों की श्रेणी में जन्म मिलता है। और इंदिरा एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह जल्दी उठकर स्नान दान के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस विशेष दिन पर सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए।
और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है इस विशेष दिन पर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये एकादशी व्रत के नियम हैं, इनका पालन जरूर करना चाहिए व्रत करने वाले व्यक्ति को। और अब जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इंद्रा एकादशी के दिन यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो इंद्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर नवग्रह स्तोत्र का 21 बार पाठ करें। इससे ग्रह शांत हो जाते हैं और सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा नवग्रह के निमित्त अनाज का दान करना भी शुभ माना जाता है। दान करने से गरीबों की दुआएं लगती हैं और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पुण्य मिलते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने से पहले किसी धार्मिक गुरु या पंडित से सलाह लेना उचित होता है। एकादशी की तिथि हर साल बदलती रहती है, इसीलिए सही तिथि जानने के लिए पंचांग जरूर देखें। तो ये थी एकादशी की खास महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करती हूँ इस सभी जानकारी से आपको लाभ अवश्य मिलेगा और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री लक्ष्मी नारायण हरि जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवरसिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इंद्रा एकादशी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी प्यार भरी राधे राधे।